अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरे अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सीएम योगी इन आपकी अदालत लाइव। आपकी अदालत सीएम योगी आदित्यनाथ रजत शर्मा। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। लेकिन योगी जी पूरा कैंपेन अगर हम देखें, चाहे वो राहुल गांधी भाषण दें, प्रियंका गांधी भाषण दें, खड़गे जी दें, अखिलेश यादव दें, शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 285 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और सचमुच भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना जानती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही यह कही गई है, कृते च प्रतिकृतव्यम एष धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, तो वह भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह सच यही है। तो कह रहे हैं 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो, ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक, मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई है। इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके, किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की, यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हों। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी। फ्रीडम टू स्पीच का पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में देश के संविधान में इतना व्यापक संशोधन किए कि 42वां संशोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया। और इन लोगों ने पहले जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने विरोध किया था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की
सच्चर कमेटी की, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की, जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात का विरोध कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जस्टिस सच्चर कमेटी के आधार पर कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाई जा सके। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज कांग्रेस उसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। ये जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना करेंगे, फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मतभेद है, तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षण में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई ये डकैती डालने की छूट कांग्रेस या इंडी गठबंधन को नहीं देने वाली है और इनके मंसूबों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए इस संविधान में इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होगा। जनता से हम एक दो सवाल ले सकते हैं। आप पूरा देश घूम रहे हैं, इस चुनाव में आपको किसकी लहर लग रही है, किसकी हवा लग रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, यही आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। देखिए, मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस में इतना ही जोश खरोश था तो 80 के 80 सीटों पे क्यों नहीं लड़ा यूपी में? एक दूसरा, वह अमेठी छोड़ करके वायनाड क्यों गए? फिर वापस आना ही था उनको तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए, भगवान करे ये सपने में जिए, क्योंकि इन्होंने देश को सपने ही दिखाए हैं। तो आज उन सपनों में जिए, खुशहाल रहें। देश पे जब संकट आएगा तो फिर यहां से छोड़ करके, उनका तो पहले से ठिकाना है, तो अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएंगे। तो क्योंकि ये तो वही है ना कि उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, तो ये लोग वही वाले लोग हैं। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप कह रहे 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है कि जीते तो मिलके लूटेंगे, हारे तो दिल टूटेंगे। और यूपी जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि इनको लूटने की छूट अब नहीं देनी है। इनकी दंगा पॉलिसी को यूपी में नहीं लागू होने देना है। इसलिए यूपी ने 2017 में ही इन 2 लड़कों की जोड़ी को पूरी तरह खारिज कर दिया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह चल रही है। तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कैसे हो रहा है सब। इसलिए जब तक वे कुछ सोच पाते हैं तब तक हमारी स्पीड काफी आगे बढ़ चुकी होती है। तो यहां एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और तो सवाल आपका एक बताओ। कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आपकी अदालत में
अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराते हैं। अब योगी जी बीजेपी के लोगों को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है, और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैंने छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी जी ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। फर्रुखाबाद में सुना है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी हैं मारिया आलम, उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे। अब ये डराने की बात नहीं है। जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है, यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं।
यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है। और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। कि राहुल गांधी तो विदेशों में जब जाते हैं वहाँ कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये विदेशों की धरती पर बैठकर वो कहते हैं, और वहाँ अमेरिका के और लंदन के न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट छापते भी हैं। याद करिए 2010 में जब श्री राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे, तब उन्होंने कहा था ना कि हमें आईएसआई से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। भाई आपको हिंदुओं से भय है, हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था, तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है, और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को और हिंदुओं को अपमानित करते हैं, और वोट इनको हिंदुओं का चाहिए। जाति के आधार पर उसी हिंदू को बांटेंगे, ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन और दोहरा चरित्र देश नहीं स्वीकार कर सकता। जनता महसूस सवाल ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। एक और सवाल ले सकते हैं। मुझे ये पूछना है, क्या इस चुनाव के बाद मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? ये तो लागू होना ही चाहिए, और ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, संकल्प पत्र देती। संकल्प का मतलब विकल्प नहीं, उसको हर हाल में होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर ओवैसी जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अब यूसीसी आएगा तो सरकार ये तय करेगी हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने पीने पे कोई वो नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो घोषणा पत्र में देखो ना, वह तो हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान कर रही है। कह रही है, कांग्रेस कहती है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कौन सा ऐसा खाना है जिसमें बहुसंख्यक परहेज करता है और अल्पसंख्यक चाव से खाता है? वो केवल है गोमांस। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं खाता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवध अधिनियम भी लागू है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना दुस्साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है, ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया है, और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारत पे थोपना चाहते हैं। भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी फिर, और उस आस्था को सम्मान तो हमें देना ही देना है।
कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम दो कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों, तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांजेंगे, उधर तलवार भांजेंगे। इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा ध्यान ही उसका भूल जाता था। आज देखिए यूपी के अंदर आप देख रहे होंगे कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये सब पे बराबर लागू हुआ है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। अभी राम जन्मभूमि के उसमें आपने देखा होगा, अभी भी चल रहा है। यानी प्रतिदिन चुनाव घोषित होने के पहले तक 3 लाख एवरेज था पर डे का, 3 से 5 लाख। इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भूत होके जा रहे हैं एक नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं अयोध्या के बारे में जो सुना था, और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित हैं। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय अगर आपको देखना है तो निषाद राज के नाम पर। ये नई अयोध्या की नई पहचान है। भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की इस यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए स्वयं प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए भी जा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वयं गए, और फिर अयोध्या में आके प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से संपन्न करके उन्होंने कहा, साहब राम तो राष्ट्र के प्रतीक है, राम और राष्ट्र को हम अलग करके नहीं देख सकते। जहां पे यह भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। योगी, आपने इतनी अच्छी बात कह दी है। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जामात और सवाल
चलें ये वीडियो खत्म हो गई भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, सवाल जवाब काफ़ी खड़े थे। शुरुआत हुई थी आज भीमराव अंबेडकर के संविधान से कि अगर बीजेपी की 400+ सीटें आ जाती तो क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने भाई साहब मिसाल दी थी, साफ ज़ाहिर है इंदिरा गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे भी संविधान के साथ जो है ना छेड़छाड़ काफ़ी चीज़ें जो है वो बदली गई, उसमें काफ़ी चेंजिंग लाई गई चीज़ों में। अच्छा तो साफ ज़ाहिर है भाई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो कंट्री के साथ आए दिन वक्त जो है जैसे जैसे चेंज होता जाता है, कानून में भी जरूरतें जो हालात को मद्देनजर रखते रखते हुए भाई साहब चेंजिंग की जाती है, जिससे कंट्री का लोगों का ज्यादा लॉस हो रहा है उससे चेंज करके Change फायदे की तरफ भी लेकर आया जा सकता है। तो भाई जो क्या वो जो एक तरह का कानून जो सारों के लिए होगा, यूसीसी हाँ वो अगर आ जाता तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के हक में है ये कानून। बिल्कुल इसमें है कि भाई सबके लिए एक कानून। अदालतों का टाइम ज्यादा नहीं इसके अंदर लगेगा। अब जो है इंडिया में मैं एक जज से मेरी बात हुई है, वो अभी जज की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो भाई साहब उनको मुस्लिम का कानून अलग से पढ़ना पड़ता है, उनका शरिया भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम की जायदाद की जो बांटना होता है या तलाक के मसले होते कई हैं मसले हैं, वो अलग तरीके से होते बिल्कुल हैं। ऐसे। हिंदुओं के अलग होते हैं। सबके भाई अलग। जिसने इस मुकाम पे पहुंचना है, इस सीट पे बैठ के फैसले करने को सब समझना पड़ेगा भाई। सावधानी ऐसे तो फैसला नहीं हो सकता, अदालत का जज है। मुझसे भी ज्यादा दीन का पता उनको था भाई, कि हो रहा है। जो साहब जज बनेंगे तो वो उनका नॉलेज तो हो गई। बिल्कुल नाराज तो तो है। वो पढ़ाई में भी मैं कहता हूँ आसानी हो जाएगी, जब एक जैसा कानून होगा, मुख्तलिफ जो है और रिलीजन को पढ़ना नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा कानून को पढ़ना है और उस हिसाब से भाई फैसला हो जाए। अगर हो जाए तो ठीक ही है भाई। यहाँ पे भाई खराबी का कानून खराबी पता कहाँ बैन पे वाले आती है? कंट्री के अंदर भी यही चल रहा है ना, वहाँ पर यहाँ पे मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, सभी वैसा उनके कानून के साथ उनका उसी के हिसाब से चलना अपना पड़ता है। लेते हैं, उनके हिसाब से चलना शुरू अभी कर भाई देते हैं। बात जहाँ पे ये आ जाती है, हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे मसला ये है कि मुसलमान तो चाहते हैं भाई हमारे लिए शरिया हो, किस मामले में, शादी के मामले में और चार चीजों के मामले में। जायदाद के बंटवारे में शरिया ला चाहिए इनको कि हमें जितनी मर्जी शादियां करें कोई दिक्कत ना हो। ये जायदाद जो है वो क्योंकि मर्द के हिस्से में ज्यादा जायदाद होती है और औरत के हिस्से में कम होती है, इस मामले में वो चाहते हैं कि शरिया लाओ, लेकिन जब सजा की बात आती है तो उस मामले में शरिया ला इनको नहीं चाहिए कि जब बंदा कोई भूमि बांडी करता तो उसको 100 कोड़े मारने होते हैं, वो भूल जाते चोरी वाले के हाथ काटे आप जाते हैं। काट के वहाँ पर भाई हैं। साहब वो तो शरीर लगा भूल जाते चाहिए। हैं, वो याद नहीं रहता है। दोगला तो पुलिस। ये भी तो दो प्रीसी वहां पे तो फिर होना चाहिए। कानून तो एक जैसे होना यही चाहिए। चाहते हैं, शरिया ला चाहते हैं तो लगाएं। बिल्कुल जो मुसलमान मैं कहता हूँ यूसीसी से ज्यादा सख्त शरिया ला होगा फिर। मुसलमान फिर तो अफगानिस्तान मुसलमानों की तो बहुत है। बिल्कुल सामने है। इन्होंने अपने हाथों से बात आना नहीं, तो फिर इनके हाथ भी कटेंगे, बाल भी कटेंगे। हाथ काटे जाएंगे, जो कोड़ों से जो बाजार में मारे ज्योति सर ने बोला है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सही बात ही है, फिर लातों वाले जो है वो हाथों से नहीं मानेंगे। अच्छा, जिन कंट्रियों में शरिया ला है वहाँ पे सारे मुसलमान मर गए हैं? नहीं, सभी के हाथ भाई साहब भी भाई चलना साहब, जो पड़ता है। करेगा उसको इतना होगा। भाई आपको वक्त पूरा दिया गया था बोलने के लिए, आप तीनों बोलते रहे, मैं खामोशी सुन बिल्कुल, अच्छा। मैंने सवाल उठाया, उसका जवाब तो दो। नहीं हुआ, लेकिन मैं यही बोला कि दोगला पुलिस यहाँ पे जायदाद और शादी के मामले में अच्छा, ये तो इनका दोगलापन हुआ मुसलमानों का, हो गया, बिल्कुल। मान लिया। तो उनके कानून का भी दोगलापन है कि वो इसमें कैसे? वो जब वो बात उनके फायदे की होती है तो फायदा दे देते हैं, जब उनके नुकसान की होती है तो फिर नुकसान नहीं असल करते। कानून को भाई साहब बीच में ना घिसो। वो भाई साहब कानून को अप्लाई करवाने भाई वाला साहब, आप सवाल वो समझ भाई नहीं साहब, रहे। पाकिस्तान में भी है। आप सवाल समझे नहीं। क्या सवाल फिर? जायदाद शादी के मामले में मुसलमान कहते हैं हमें शरिया ला चाहिए, बिल्कुल। वो जब शुरुआत से- सजा की बारी होती है हाँ। तो फिर भी मुस्लिम आवाज उठाते हैं कि उनकी अदालतें उठाती हैं कि ये हाथ काटना जो है ये गलत बात है या यार, कोड़े असल मारना में- ये गलत बात है। ये अगर वो जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं, उनको शादी की परमिशन दे सकते हैं, कानून ही दे रहा है, बिल्कुल। तो उनके हाथ काटने की तो भाई साहब permission जो भूमि है वोट वो- बैंक के लिए कांग्रेस ने किया था ये। तो फिर उनकी खराबी हुई, अब मुस्लिम को इसमें मत घसीटो ना, यार, कांग्रेस को घसीटो क्यों इसमें। चाह रहे हैं वो बात? क्योंकि अपनी
अपने वोट बैंक अभी ये मुसलमानों को वो अभी फायदा जो देते UCC रहे। लेकर आ रहे हैं मुसलमानों की तो जल रही है कि हम UCC नहीं accept कोई नहीं करेंगे। किसी की जल रही। क्यों? ये वो कांग्रेस आज की धरना जल देते रही हैं। है, कांग्रेस की जल रही आए है। दिन वो धरना देकर मुसलमानों की कोई नहीं जल भाई रही। मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं भाई वो जो समाज जो से जो इस है। चीज को समझता है ना कि सबके लिए कानून बराबर होना ओ चाहिए, भाई अवैसी ने इसको बड़े इंतजार किया है। उसको कोई दिक्कत नहीं होनी वो कर रहे हैं भाई। अवैसी भी इसके खिलाफ है, जो योगी बोल रहा है यूसीसी के खिलाफ है। धर्मेंद्र जो है ना, धर्मेंद्र उसकी पहले शादी थी, अब वो जो दूसरी शादी वो नहीं करता था, हिंदुस्तान का कानून इजाजत नहीं देता हिंदू को दूसरी शादी करने की। अच्छा, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया भाई साहब, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, फिर हेमा मालिनी से शादी की। धर्मेंद्र हाँ जी, बड़ी कानूनी बात तौर पे है यार। कन्वर्ट हुए। अब माने दूसरी अंदर से माने ना माने, लेकिन कानूनी तौर पे वो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम को कबूल किया, फिर उनको इजाजत होगी, कानून ने दी इजाजत कि भाई आप दूसरी शादी कर सकते हैं। फिर उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, तो भाई कानून ने कुछ इजाजत दे रखी नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी दोहरी राय आ गई। दोहरी राय अब ना मुस्लिम- ना भाई, हिंदुओं के लिए भी उन्होंने अलग से कानून बना क्या रखा है, फिर? हिंदुओं के लिए भी एक शादी- उनके एक धर्म शादी में। है। तो एक वो शादी। संविधान के मुताबिक तो नहीं है तो संविधान के मुताबिक ये ना भाई, ये कैसा संविधान हो गया जो सिर्फ धर्म को ही फॉलो करता है। हाँ, यहाँ पर वो भाई साहब उन्होंने जो कानून बनाया वो बनाया ही धर्मों के हिसाब से। तो वो यही उनका कानून कोई है ही इसलिए तो भाई साहब नहीं। दिक्कतें क्रिश्चियन आ को रही हैं। उनके मजहब के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, मुस्लिम को उनके मजहब के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता तो है, इस तरह और क्यों है? हिंदुओं को तो भाई तो अब फिर वो ये उसमें सिर्फ मुसलमानों को तंगी क्यों हो रही है? ओ भाई फिर सभी मुसलमानों को होनी चाहिए। बच्चे अदालत में तंगी हो रही है। अब जो अब देखो यूसीसी आएगा, उसमें जो हिंदू है वो दूसरी शादी कर पाएंगे कि नहीं नहीं उनमें तो फिर कानून है। ये यूसीसी कैसा हो गया? और यार दो भाई मैं समझ रहा हूँ, नहीं फिर समझा। तो ये हिंदुओं का कानून दूसरों पर थोपा जाएगा। हाँ, सारों के लिए क्योंकि दुनिया में जो कानून चल रहा है फिर उसको लेकर आए, कुछ के अंदर उसको लेकर आए। भाई साहब, कुछ के अंदर UCC हिंदुओं का यही का मतलब हो औरत गया में भी ना। दो शादियां अब नहीं चलती। क्यों नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? नहीं है। लो जी, ऐसे ही नहीं औरों में चलती। तो वो तो दिन में 15 करते भाई हैं, उधर उनका शादी दूसरी शादी शादी नहीं चलती। किसने बोला 15 को? जब- औरों में हम शादी कर सकते ऐसे तो हैं। इधर भी करते हैं, और ऐसे जरूरत- 15 और ऐसे उन्होंने तो 15 मुआशरा- 20 करते हैं। ऐसा मुआशरा उन्होंने एडॉप्ट कर भाई लिया है भाई कि मुआशरे उन्हें को तो शादी की जरूरत ही नहीं रही। तो वो उस तरफ ही चले गए हैं। भाई साहब कानून तो एक शादी की इजाजत देता है, अगर दूसरे से शादी करनी है तो भाई साहब आपको तलाक लेकर करनी पड़ेगी। चलो भाई, अगर आ रहा है सबके लिए बराबर होना चाहिए तो सबके लिए एक जैसा ही ओके होगा। है। अगर बराबर ना शादी के हो मामले तो में- फिर इंसाफ नहीं शादी के होगा। मामले में, जदाद के मामले में सारों के लिए मामला एक जैसा- जो भी हो, सबके लिए एक जो होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया है ना भाई, सबके लिए। उसके लिए एक ही उसमें कानून। सिर्फ दूसरी कम्युनिटियां कोई नहीं बोल रही, सिर्फ मुसलमान बोल रहे हैं, कहते हैं हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो शरिया चाहिए। तो किसी शरिया वाले कंट्री में चले जाए, सऊदीया में चले जाए। ये भी गुड ऑप्शन आपने दी है। पाकिस्तान में आ जाए, इधर कौन बांग्लादेश सा में है? चले जाए। इधर बड़ा शरिया नहीं, चलो शरिया नहीं है, लेकिन उनकी मनमानी हो जाएगी। इंडिया लेकिन को ये भी है ना भाई कि ये अच्छा ऑप्शन दिया है यार आपने। ये सब अब मुस्लिम तो है भाई शायद शरिया चाहते हैं, लेकिन कई हिंदू भी ऐसे हैं जो राम राज्य बनाना चाहते हैं, ये भी तो चीज है। तो कोई नहीं बनाना चाहता भाई। हिंदू राष्ट्र की मांग ना 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 ना, कौन बनाना? वीडियो देखी वो है मैंने। 15 किलोमीटर तक जो राम मंदिर में घंटा लगाया गया उसकी आवाज जाती है 15 किलोमीटर तक। अजान की आवाज कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक। ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा 1 से ज्यादा। किलोमीटर तक। ज्यादा भी चली जाए राम राज्य कहाँ बनाना 2 चाहते हैं? किलोमीटर चलने जाती है। 2 2.5 3 किलोमीटर तो वो 15 किलोमीटर है। लेकिन ये तो देखना भी हर तकरीबन उससे ना किसी बीमार को कोई दिक्कत होगी। मस्जिद है। हाँ, ये तो देखना। तो पूरे कंट्री में 24 लेकिन घंटे मंदिर भी अजानें तो होती एक है, मंदिर भी एक वो नहीं है ना। घूमती रहती हैं, उनसे बीमार उसका हॉस्पिटल मंदिर भी तो एक नहीं ना। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है जी। जो बीमार है वो बिस्तर से गिर पड़ते वैसे अजान की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अजान की कितनी अब तो भाई साहब बड़ी किसी ने बंद किया है। कहाँ अच्छा से एक किसने किया है? 5 मिनट से ज्यादा अजान नहीं होती, क्या ज्यादा हुआ? नहीं करेगा। हेलो, नहीं, मस्जिदों के अंदर से स्पीकर किसने उतारे हैं? अब हमने हमने उतारा। आप क्या बोल रहे थे? हमने वो सड़क के ऊपर बोल रहे सिर्फ नमाज पढ़ना है। ओ यार उसने खुद कहा स्पीकरों के बारे में, तू किधर सुन क्या रहा था? वीडियो देखता रहा, ये सोता रहा वीडियो। मैंने तो ये बात सुना जो दोबारा वीडियो देख लेना। ये दोबारा सवाल वीडियो ये देख। सवाल आया था ना अभी आपने
रोक लगा दिया है जो भाई, सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे उसने बोला अगर ये पढ़ते हैं तो मैं यार ये भी है, को कैसे रोकूं? ये भी सवाल है, लेकिन वो सवाल भी हुआ है, आप वो सुने नहीं वो आप। दोनों के लिए बोल रहे हैं। और यार ये मान रहे लेकिन वो सवाल भी हुआ है। अच्छा, नमाज पर तो पाबंदी लगी, नमाजियों को ठुड्डे भी लाके हनुमान चालीसा रोक गया है। नहीं, बताओ मुझे। या तो वो भी रोकते तो हैं। मुसलमानों ने कौन थे नमाज पढ़ना शुरू बंद कर दिए। तो क्यों तो वो कह नहीं रहे कि हम नहीं पढ़ क्यों रहे। कह- भाई साहब, उनकी भी आस्था जुड़ी है, इनकी भी क्यों सारे कह- कर रहे हैं, सारे कर तो रहे ये हैं। तो फिर कानून को लेकिन भी कुछ नहीं ना मालूम कुछ कर रहे। रिस्ट्रिक्शन होगी। अच्छा मुझे ये बता, फिर हिंदू भी कानून के खिलाफ है ना। सऊदिया तू ये बता, हिंदू भी कानून के खिलाफ नहीं कर रहे। सऊदिया कहते शरिया लॉ है, वहां पर इजाजत है सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने की। कई लोग पढ़ लेते हैं, अब भाई साहब कई नहीं है। लोग पढ़ते नहीं है। हैं। क्यों? अगर मस्जिद दूर हो तो वक्त हो नमाज का, तो बंदा नमाज न पढ़े। जब तू मस्जिद तक पहुंचेगा वो तो कज़ा हो जाएगी। मुझे ये बता, नमाज जो है हाँ। तो 2-3 इकट्ठी करके भी पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती? लेकिन वो एक वक्त है। सारी सहूलतें हैं भाई है साहब। सहूलत, दीन में मुश्किल नहीं है, दीन में सख्तियां नहीं है। यही नहीं भी अजान होगी तो उसकी वक्त किसी ही पढ़ के लीजिए, लिए ये तंगी जरूरी पैदा नहीं है। करना ये रोका हाँ, गया तो है। फिर आप अपनी इबादत कर रहे हो तो उससे किसी और को दिक्कत नहीं नहीं है। होनी चाहिए। तो ये तो सारी दुनिया में, और ये हर मुसलमान को पता है कि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल बात खत्म। सही बात है, अगर रोड पे नमाज पढ़ने देंगे जब तो- ये स्पीकर, जब ये शुरू में तो नाम स्पीकर आए थे ना, रेडी स्पीकर है। आए थे मुस्लिम, हमारे मुसलमान उलमा ने पता है क्या इसको हराम फतवे करार जारी हुए दिया। थे, पता वो है। यूनुस है हराम करा दिया है नहीं। वो मौलवी तो वो है, क्या तुझे ये मौलवी के सिर्फ बारे में बताऊं? वैसे वो अपना रुपया देते जब हैं बात। स्पीकर रहते हैं, या अजान मुद्दे होती पे है। बात की करना, मुद्दे पे बात की अब करना। आगे लंबा क्या खींच 2 रहा है। मिनट की नमाज से हमारे मरीज मर जाते हैं। कितने मरीज इन गाँव में हैं, अजान के मारते हैं। यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। एक बात से या अजान अजान वो मारते हैं। अजान का मुद्दा क्या है? एक मिनट है। सुकून के टाइम पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक दफा अजान होती होगी, बिल्कुल जोहर एक की। वो भी जोर से 2 बजे होती है। बाकी नहीं होती। उस अक्सर को छुट्टी 1:30 बजे होती है अजान। या वो छुट्टी का जब टाइम असर का वक्त होता है छुट्टी होती सबको, काम से जब भी मुझे छुट्टी ये होती। बताओ, जब ये स्पीकर नहीं था उस वक्त नमाज तो पढ़ते यार, पढ़ते थे। टाइम का पता है, पता ये है। लाजमी नहीं भी जब अजान हो जाए उसका अजान से तकरीबन आधा पौना घंटा बहुत पहले भी अच्छी शुरू बात हो जाती है है। नमाज। तो वो टाइम और क्यों आखिरी बताते हैं? नमाज तक तो फिर अगर लोग का टाइम सभी के मंदिर में पास- घंटियां क्यों हाँ, बजाते तो हैं? भाई साहब, अच्छा, टाइम एक सभी मिनट, के पास- इसमें नहीं, वो टाइम करना सभी जरूरी के है। पास जब टाइम राम है, मंदिर उसमें बन रहा था, 15 भाई साहब, वो भी खत्म हो गया। वो भी गलत हिंदू है। धर्म खत्म हो वो गया। भी गलत वो है। टाल करना जरूरी बता नहीं। वो भी- 15 किलोमीटर आवाज आती टाल की, उस टाल की जो 6 मीटर बड़ा वो टाल है, अगर ये उसकी आवाज नहीं है, उससे कोई मरीज नहीं मरता, किसी को दिक्कत नहीं होती। स्पीकर में अजान होती है, उसकी ये दिक्कत यहाँ नहीं पर होती। इस हुकूमत का भाई अजीब और यार, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर इससे दिक्कत है ना तो भाई साहब फिर उससे भी वो फिर मंदिर के घंटे भी बंद कर दो, अगर अजान बंद हो रही घंटे इंसानियत भी के लिए बंद करना करो। तो भाई साहब दोनों फिर न जाएगा। हाँ, तो टल की आवाज 15 किलोमीटर तक जाती है तो वो भी बंद करो। अगर स्पीकर मस्जिद की होती है वो तो 2 किलोमीटर तक होती होगी, ये 15 किलोमीटर जाता है, उसको भी फिर बंद करो। अब क्या 15 बात है? किलोमीटर तक नहीं जाता, ये भी आप लोगों की सोच है। अब हाँ। 2100 किलो का तो होगा भाई बात क्या है? उसका वजन देख, उसकी लंबाई चौड़ाई देख। जरूरत है। 6 फुट से ज्यादा है। मुझे ये बता, रात के टाइम आवाज ज्यादा नहीं तो उस वक्त हो सकता है, लेकिन रात के वक्त कौन बजाएगा? उस घंटे की- तो आजान रात को कब होती है? वो इतनी ज्यादा वैसा रफ्तार नहीं होती। स्कूल में घंटी बजती, वो छोटी सी थी, 1.5 किलो की। हाँ, उसकी आवाज कितनी हमारे चलती है? हमारे गांव तक आती थी आवाज के। आती। अब तो नहीं मैंने देखे। अब होती कहीं नहीं। करीब अब से वो कम है। मैं करीब से गुजरू बिना इतने मुझे नहीं, हालांकि मेरे वो जो है ना और जब हमने जब पीरियड जब लगता था घर में बैठे सुनाई वही देता था। पीरियड जब होता है उसको तली खड़काते थे, हर वक्त तली खड़काते यार थे। अब ना भाई, अब मकसद इस बात का ये है कि भाई जिस चीज से किसी को दिक्कत होती है ना भाई साहब, सबको रुकना चाहिए। हमें तो चल स्पीकर है। अगर अजान से भाई साहब सब नॉइस पोल्यूशन होती है भाई, लोगों को दिक्कत होगी, मरीज जो होते हैं उनको परेशानी होगी, उनके कान फट जाते होंगे नमाज पढ़ने। हाँ, मस्जिद में घंटे भी बंद करो। और वो मंदिर जी, में। तो फिर जो वो मैं एक वीडियो देख रहा थी, फिर मैं राम मंदिर का ना वो घंटा दिखा रहे थे, जिसकी जनाब जो वीडियो में देखा भाई साहब, अगर किसी भाई को डाउट हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, वो वीडियो क्लिप पड़ा है। तो 2100 किलो का वो घंटा है। अब 2100 किलोमीटर का किलो का जो घंटा है, 21 किलो का,
वो जब बजेगा तो उसकी मैंने सुना था आवाज जो है वो 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। यार कभी 5 किलोमीटर एक की जाए, ऐसी आवाज जो 15 किलोमीटर सफर करती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके 1 किलोमीटर के एरिया में उसका नॉइज पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? उससे दिक्कत नहीं है। स्पीकर से दिक्कत है, आधार के स्पीकर से सिर्फ दिक्कत तो है। भाई दिक्कत दोनों से ही होती है। फिर दोनों को बंद करो, कानून बनाओ। ओ भाई रास्ता बोल रहे तुमने लड़ना है किसी से? बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी अब आराम से बात की, तू भी कर ले भाई। आगे कैमरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना है तो बात करने का हक है ना हमें। ओ भाई आराम से बात कर। तू आराम से, मैं तो गले पड़ गया हूँ। बैठ जा, बैठ जा। अजीब ही बंदा है तू। अजीब ही बंदा, वो गला फाड़ कर ही बातें करते कौन करते? कितने बुरे बुरे कमेंट लिखते हैं। तो जवाब दे दिया कर। जवाब घंटा भी नहीं बजेगा, अदान नहीं होगी तो घंटा भी नहीं बजेगा। अदान से दिक्कत है तो घंटा में भी दिक्कत है। अगर अदान से दिल का मरीज मरता है तो घंटा में भी मरता है। फिर सबके लिए एक कानून हो। बात करते हैं मेरी आवाज से, यकूब के बोलने से दिक्कत होती है आपको? तारक की आवाज से नहीं होती है, धीमा बोलता मेरी आवाज से दिक्कत होती है। ये वही बात होगी, मस्जिद में अजान होती तो दिक्कत होती दिल के मरीजों को। घंटा 21-15 किलोमीटर जाता दिक्कत नहीं होती। क्या दोहरी पुलिस थी, दोनों म्यारे झूठ रन है। असल में इंडिया में कोई देता नहीं ना पैसे वगैरह में, जिस तरह चाइना देता है। बात बाकी करते मस्जिदों पे उन्होंने गिरा दिया स्पीकर, उन्होंने उतरवा दिए, उधर भाई, किसी ने नहीं और बोला। कहीं भी नहीं। सिर्फ मस्जिदों- इंडिया में भी मंदिर है, इंडिया में मस्जिद नहीं गिराई जा रहे, इंडिया में स्पीकर नहीं उतारे गए। हालांकि वो मस्जिद कितनी स्टेटों में दिखा सकते हो, मस्जिद शहीद की मस्जिद के स्पीकर उतार दिए, रमजान में अंदाज नहीं देने दी गई। तो इनकी बात अच्छा, इसको छोड़ो, टॉपिक बदलो। ये बीजेपी अब की बार 400 पार जाएगी। कभी भी नहीं जाएगी, लिख लो, कभी भी पार नहीं जाएगी। जो मर्जी मोदी यूकी बोल ले 400 पार नहीं करेंगे। ये यकूब कह रहा, दावे के साथ कह रहा 400 पार नहीं होगा। आएगी तो मोदी सरकार। बेशक मोदी आ जाए, मोदी का मुद्दा आ जाए, ये 400 पार नहीं करेंगे। चलें जी ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी बातें संविधान की बारे में बातें हुई, और दूसरी ये मस्जिद के बारे में मुसलमानों की बात हुई। वो कि कांग्रेस अगर आ गई तो वो मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने की इजाजत देंगे। भाई पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, कई स्टेटों में उस वक्त भी जो है ना, वो साफ जहाँ पर मेजोरिटी में है, 1-2 स्टेटें जहाँ पर वो कुछ लोग जो है मुस्लिम जो गाय का गोश्त खाते हैं। लेकिन भाई मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मुसलमानों को भी चाहिए कि किसी के धर्म की ना आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सावधान भाई मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को ना टॉन्ट करने के लिए, ये वो करने के लिए ना थोड़ी सी दिल दुखी नहीं करना चाहिए। अगर भाई देखें सरकार खुद भेज रही है बेड़े बड़ और भाई यकीन माने गाय के गोश्त से ज्यादा सच का में गोश्त बोलो, सच में बोलो। कौन था? सच में बेड़े बोलो। बेड़े भर के बेड़े भर भर के इंडिया की गाय बैल बेची जा रही है समंदर के रास्ते। वो जाए वहाँ गाय हलाल हो जाए तो वो ठीक है। मुल्क के अंदर तो कोई और दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा बीजेपी वो अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू का गिलास धो के अलग रख दिया जाता, वो दिक्कत है, इनको दिक्कत आ जाती है। इंडिया के अंदर अगर कुर्बानी जायज है हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, आप नहीं मानते, तो वो कुर्बानी जायज उनको नहीं होने देंगे, वो दिक्कत नहीं। फिर मुसलमान भाईचारे के लिए छोड़ वो दिक्कत नहीं है। एक हिंदू को रोका था पाकिस्तान के अंदर, उसके गिलास अलग रखे थे, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया था। देखो हिंदुओं के साथ नाइंसाफी, मुस्लिम को गाय हलाल नहीं करने देते, वो नहीं है, वो किसको नहीं दिखता। इस चीज में गलत है तू भाई। कोई गलत नहीं मैं। क्यों गलत नहीं तू? इधर हिंदू की बात उठ सकती, मुस्लिम को गाय क्यों नहीं हलाल करने देते? क्यों गाय जरूर हलाल? मेरे मजहब में जायज है। क्या ओ भाई साहब, दूसरे का अगर साथ मिलकर रहना तो एक दूसरे का देखना पड़ता है। तो फिर वो उनको देख के ना भी उनका भी मजहब है, उनको भी कुर्बानी करने की इजाजत दी। हमारे पास अल्टरनेटिव है, दूसरा रास्ता है। हम गाय के गोश्त से ज्यादा एक सिर्फ गाय बछड़ा काट सकते हैं, बकरे का गोश्त ज्यादा लजीज होता है, ये गाय का होता है। यार लजीज नहीं देख छतरा है। देख रहे कुर्बानी, कुर्बानी बदुब्बा है, कुर्बानी देनी दुब्बा है, है। ये जन्नत इब्राहिम में कुर्बानी देनी अच्छा है। कुर्बानी में यार ये झगड़ा मैं दे सकते हैं। खत्म करता हूँ भाई साहब। कुर्बानी में दूसरे जानवर दे यार सकते हैं। कुर्बानी का तो मसला ही नहीं है। जब यहाँ पर वो जिबा नहीं करने देते तो बाहर जिबा करने के लिए क्यों भेज देते इंडियन लोगों को? कोई जवाब नहीं, सवाल तू जवाब दे दे इस बात का, तू जवाब दे। ये जो बैरी बेड़े उसी भर गाय के को, भेज रहे हैं, उसको क्यों करते हैं? क्यों जवाब भेज दे। रहे हैं?
ओ भाई और मुस्लिम कंट्री को भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे ये हैं? मौजूदा हुकूमत भेज रही है। पॉलिटिशियंस भी तो उनके लाए हुए हैं, ये वोट अब उनको ही दे रहे हैं। अब तू जवाब नहीं देगा, तेरी भी जबान पे ताला लग गया। ये इंडियन लोग वोट किनको दे रहे हैं, अब बताओ मुझे। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को तुम ये भी मत समझ लेना कि भाई साहब इनको काटने के लिए मिल तो जाएगा। समंदर तो और के उनकी नीचे पूजा करनी एरिया में होगी। होता है। हो सकता है। तारा साहब ऐसे नहीं भेज रहे, ऐसे नहीं भेज रहे। छिपे भर भर के इससे कवर नहीं होगा भाई। कवर नहीं, एक जगह पे समंदर थोड़ी है इंडिया में। ये तारा कवर साहब नहीं कुछ होगा। सोचा भी करो, वो जो बेच रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को छिपे भर भर के गाय अपनी बेच रहे को हैं। बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? उस गाय को ना बेचे, अपने मुल्क में रखिए। दुबई, सऊदी वो अगर मर जाए तो अपने ये भी मुल्क तो हो में सकता है उसके अंदर वो अक्सरियत में बैल हो। गाय है, गाय दिखाई नारमाती नहीं भी तो होता है। मान लेते हैं नारमाती अच्छा दोनों मुझे होती ये है। बता, हमारे यहाँ मंडियाँ लगती है कुर्बानी, अब करीब है मंडियाँ, उसमें ज्यादातर नारी होते हैं। गाय भी होती है। और वो जो दूध नहीं देती वही काटते हैं बंदे। तो भाई मैं मान लेता हूँ उसमें बैल भी होते हैं, बेचते हैं, बैल भी होते हैं। ज्यादा बैल ही होते हैं। मान लेते हैं बैल भी अच्छा भाई, होते हैं। मेरा ना सवाल यहाँ पे पैदा होता है क्योंकि ये ना टॉपिक थोड़ा खतरनाक हो गया है, इसलिए भाई कि क्या जिस तरह साहब ने भाई गाय को माता मानते हैं हिंदू धर्म में, तो क्या जो बैल है उसको उसका गोश्त कर सकते हैं या नहीं, ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस चीज का भाई पता नहीं। तो बाकी भाई साहब मैं तो इतना ही बोलूंगा कि भाई जब मिलजुल के रहना होता है ना, तो एक दूसरे की आस्था का ना सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। बिल्कुल माने। और जरूर एक दूसरे से ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। भाई साहब कोई अपने भगवान की या खुदा की इबादत कर रहा है करो। तो दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे अब जो है ना जो चीजें होती है ना, ये पैदा हो चुकी है हिंदुस्तान में कि अगर कोई एक जय श्री राम का नारा लगाता है तो कोई मुस्लिम खड़ा होगा तो वो अल्लाह अकबर शुरू कर देगा। ये चीज से दिक्कत है, इससे भाई साहब नफरत खराब होगा, नफरत पैदा होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अपने होना नहीं अपने चाहिए। खुदा की इबादत करें और दिल से करें, ना कि किसी को चढ़ाने के लिए करनी है। इबादत करनी है तो अपने खुदा को राजी करने के लिए करनी है भाई साहब, अपने भगवान को बंदा तो राजी हो ही नहीं सकता। ना कि भाई साहब अगर मैं ये हिंदू है तो इसके सामने नमाज पढ़ जाऊंगा तो उसको चढ़ाने के लिए पढ़ ली, वो भाई साहब गुनाह है, वो काबिल कबूल ही नहीं है भाई, फायदा दिखावे नहीं। का काम तो चलते ही नहीं। तो भाई नमाज पढ़नी है तो अपने खुदा को या अपने जो है जिसको भी मस्जिद मस्जिद में में इबादत जो है ना उसको राजी करने के लिए करनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। तो बाकी भाई साफ जर भी हम अपने शहर में भी देखते हैं कि जब जुमे की नमाज होती है तो रश ज्यादा होता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं, वो अपने घर में नहीं होते तो वो साफ जर रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जुमे की नमाज पे खास तौर पे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ईद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जुमे की नमाज को। ईद के साथ कंपेयर जो तशबीह दी गई है कि जिस तरह ईद का सवाब मिलता है इस तरह ही जुमे का सवाब है, इसलिए लोग जो है वो सड़कों पे भी वो कहते हैं जाया ना हो, इसका सवाब ज्यादा मिलता है, इसलिए वो सड़कों पे भी खड़े इकट्ठे होके वो नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन आम नमाजों में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इतना रश, सड़कों पे ही लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो बाकी भाई ठीक है भाई, अगला पार्ट बोलेंगे तो उसमें भी रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन यह कि कांग्रेस के टाइम पे भी कुछ हो गलतियां हुई होंगी, ऐसा नहीं कि गलतियां कांग्रेस ने नहीं की, हुई होंगी गलतियां, क्योंकि उन्होंने भी कानून में काफी चेंजिंग की है। अगर बीजेपी की हुकूमत है तो ये जो यूसीसी अगर लागू होता है तो भाई साहब सबके लिए है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये मुस्लिम शरिया लाना चाहते हैं तो भाई साहब जब कोई चोरी करे ना तो भाई साहब मुकम्मल शरिया ना लगा दो, सीधा सीधा कि वो जब कोई गुनाह करे तो भाई साहब हाथ काट दो, उसका सिस्टम लगा दो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।